समस्त भारतवासियों को, अपने इष्ट मित्र और हमारे जो मित्र हैं जो यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर हैं, उनको मेरे तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जो थे वो मानवीय पूर्णता के आदर्श थे। महाभारत में हमें कृष्ण का परिचय एक विशिष्ट रूप में मिलता है। यादव क्षत्रियों की दो प्रधान शाखाएं अंधक और वृष्णि संज्ञा थी। कृष्ण वृष्णि वंश के थे और अक्रूर जी जो थे वो अंधक थे। वृष्णि गणराज की ऐतिहासिक सत्ता का प्रमाण प्राचीन सिक्कों से प्राप्त होता है, जिस पर उसका लेख लिखा हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि विक्रम संवत के शुरू तक वृष्णि लोगों का शासन एक गण या संघ रूप में था। पाणिनि की अष्टाध्यायी और बौद्ध साहित्य में भी अंधक वृष्णियों का उल्लेख है। कृष्ण को हमारे देश के जीवन चरित्र में लेखकों ने 16 कलाओं का अवतार कहा है। इसका तात्पर्य है कि भिन्न भिन्न वस्तुओं को नापने के लिए भिन्न भिन्न परिमाणों का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार मानवीय पूर्णता को प्रकट करने के लिए कला की नाप है। 16 कलाओं से चंद्रमा का स्वरूप संपूर्ण होता है और मानवीय आत्मा का भी पूर्णतम विकास भी 16 कलाओं के द्वारा प्रकट किया जाता है। कृष्ण में 16 कला की अभिव्यक्ति थी, अर्थात मनुष्य का मस्तिष्क मानवीय विकास का जो पूर्णतम आदर्श बना सकता है वह हमें कृष्ण में मिलता है। नृत्य, गीत, वादित्र, सौंदर्य, वाग्मिता, राजनीति, योग, अध्यात्म, ज्ञान सबका एकत्र समवाय कृष्ण में पाया जाता है। गोदोहन से लेके और राजसूय जग में ब्राह्मणों के चरण धोने तक तथा सुदामा की मैत्री से लेकर और युद्ध भूमि में गीता के उपदेश तक इनकी ऊंचाई का एक पैमाना है, जिस पर सूरज की किरणों की रंग बिरंगी की तरह हमें आत्मिक विकास के हर स्वरूप का दर्शन प्राप्त होता है। कृष्ण के उच्च स्वरूप की पराकाष्ठा हमारे लिए गीता में है। सब उपनिषद यदि गौए है तो गीता उनका दूध है। इस देश के विद्वान किसी ग्रंथ की प्रशंसा में इससे अधिक और क्या कह सकते थे। गीता विश्व का शास्त्र है। इसका प्रभाव मानव जाति के मस्तिष्क पर हमेशा रहेगा। संसार में जन्म लेकर हमसे हर एक के सामने कर्म का गंभीर प्रश्न बना ही रहता है। जीवन कर्ममय है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। जीवन कर्ममय है और संसार जो है वो कर्म भूमि है। गीता उसी कर्मयोग का प्रतिपादक शास्त्र है। कर्म का जीवन से क्या संबंध है और किस प्रकार उस संबंध का निपटारा करने से मनुष्य अपने अंतिम ध्येय और शांति को प्राप्त कर सकता है। इन प्रश्नों की सर्वोत्तम मीमांसा काव्य के ढंग से लिखने वाले ने की है। कृष्ण भारतवर्ष के लिए एक अमूल्य निधि है। जिस युग में इंद्रप्रस्थ और द्वारिका के बीच किंकिनिक रथ, बलाहक, मेघपुष्प, शैब्य और सुग्रीव नामक अश्वों के साथ झंझनाता रहता था, न उस समय कृष्ण भारतवर्ष के शिरोमणि महापुरुष थे, बल्कि आज तक वे हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बने हुए हैं। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।